हाँ, ठीक है, बैकयार्ड पता है। कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन, ठीक है। और ग्रेवयार्ड दिख गया होगा, समझ गई होगी। चित्र में देखो, ठीक। ये वो लोग हैं जो ग्रेवयार्ड पोएट हैं। क्या ये यहाँ के भूत हुआ करते थे? है ना? इमेजिन करो, ग्रेवयार्ड पोएट मतलब कौन टाइप के पोएट होंगे। इसकी शुरुआत हम एक बहुत फेमस वर्क से कर रहे हैं। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। एलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड एक वर्क है। बहुत खतरनाक सा नाम बता रहे, लिख लो। एलेजी रिटर्न इन, हाँ रिटर्न राइट वाला, रिटर्न इन कंट्री चर्च यार्ड, है ना? वर्क राइटर का नाम याद नहीं आ रहा। फेमस है, बहुत फेमस है। हाँ, ये पोयम है। तो ये इस फील्ड की एक खतरनाक पोयम हो सकती है। देखेंगे आगे क्या क्या मिलने वाला है स्लाइड में। फिलहाल नहीं, गोथिक नहीं है। इसका सेंस देखो, गोथिक लिटरेचर एक बहुत छोटा पार्ट है। ये जो गोथिक लिटरेचर है ना, हम नेट का अगर सिलेबस देखें तो गोथिक लिटरेचर शॉर्ट स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन ये तो प्योर पोएट्री है। गोथिक लिटरेचर वो अलग है, ये प्योर पोएट्री है ना? हाँ, बस अब इसमें एक हिंट दे रहे हैं। ये पोएट्री बेसिकली डील करती है आफ्टर लाइफ पे। हाँ, मोर्टेलिटी मतलब एक शाश्वत जीवन ना मौजूद, और आफ्टर लाइफ जीवन के बाद, जीवन के बाद, है ना? बहुत सारी बातें जो है। तो चलो आगे बढ़े। वॉइसेस फ्रॉम द शैडो, आवाजें, है ना, जो परछाइयों की हैं। हु वर द ग्रेवयार्ड पोएट, आखिर ये कौन लोग थे? इमर्जिंग इन 18th सेंचुरी, 1700 से 1800 के बीच में, द ग्रेवयार्ड पोएट वाज डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ राइटर हु एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर द थीम ऑफ डेथ। जिनने क्या एक्सप्लोर किया? थीम ऑफ डेथ, मोर्टैलिटी एंड द आफ्टर लाइफ। चलो मिल गए दो खतरनाक चीजें तीनों, के मौत, जीवन और जीवन के बाद। दे आर ऑल्सो रेफर्ड, देखो ना इसमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। हाँ, कुछ तो मिलेगा। चलो, दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज चर्च यार्ड पोइट्स। अब समझ में आ गया, अब बातें और क्लियर हो रही हैं। अ नेम ऑफ डायरेक्टली रिफ्लेक्ट देयर थीमेटिक फोकस, दो नॉट अ फॉर्मल लिटरेरी स्कूल। ये काम की बात आ गई, हालांकि इसका कोई फॉर्मल स्कूल नहीं था। देयर शेयर्ड कंटेम्पलेशन ऑफ सोलम सब्जेक्ट एंड सेटिंग लिंक देम इन एक्सट्रीकेबली, मतलब इनके जो वर्क, इनका कोई प्रॉपर स्कूल नहीं था या इनका कोई प्रॉपर संस्था नहीं थी। ये लोग बस अपने आइडियाज, अपने अकेले सब्जेक्टों की वजह से और इनकी सेटिंग की वजह से ये लोग ज्वाइन थे, है ना? ये जुड़े हुए थे। जैसे देखो, मान लो कि एक यहाँ पे हम हो गए ग्रेवयार्ड पोएट मान लो, और एक आध कोई नरसिंहपुर में भी लिख रहा हुआ है ना? एक आध कोई जबलपुर में लिख रहा हुआ है, कोई दिल्ली में लिख रहा हो। जब हम लोगों ने अपने वर्क सप्लाई करे और किसी ने कहा तो भैया ग्रेवयार्ड पोएट कौन है,
हम सबके नाम मिला के एक जगह पर उन्हें मेंशन कर दे, हम लोग एक जोनरा वाले पोएट कहलाए। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और भयंकर तरीके से आता है। अच्छे खासे लेवल पे इसके क्वेश्चन देखे हमने। तो फिर मेडिटेटिंग ऑन मोर्टेलिटी, है ना, जीवन की भौतिकता को ये लोग बताते हैं। मेडिटेटिंग करना मतलब उसको दर्शाते हैं। देयर वर्क सर्व एज प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, है ना, मतलब मानव के अस्तित्व की ये बात करेंगे। इंस्पिरेशन फॉर गोथिक, दिस ग्रुप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ द गोथिक जॉनरा। ये लोग प्रभावित कैसे हुए थे? गोथिक से, मतलब ये उससे प्रभावित हुए। लेइंग थीमेटिक ग्राउंड वर्क, हाँ लेइंग मतलब, और ये काय पे विराजमान है? ये मतलब इसी पे विराजमान है कि जो गोथिक लिटरेचर है ये इसी पे है। प्रीकर्सर्स टू रोमांटिसिज्म, ये लोग रोमांटिसिज्म के ही पूर्वज हैं, मतलब इससे ही रोमांटिसिज्म इसके बाद आया, ये लोगों ने शुरुआत करी। अब लेकिन यहाँ पे फिर एक पैराडिग्मेटिक इंफॉर्मेशन आ गई या पैराडॉक्सिकली इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सी पैराडॉक्सिकल इंफॉर्मेशन? दैट मीन्स के एक तरफ तो रोमांटिक पोएट जो बात करते हैं नेचर लव पे, तरफ जो मरवे मारवे की बात करत हो, तो ये इनके पूर्वज कैसे हुए? या उन लोगों के या रोमांटिसिज्म का जन्म यहीं से शुरू हुआ, तो कैसे हुआ होगा? तो देखो, रोमांटिसाइज किया इनने, किस चीज को रोमांटिसाइज किया? जीवन की नश्वरता को। कैसे किया होगा रोमांटिस? अच्छा, क्या रोमांटिक शब्द को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हमने एक बार बताया भी था। क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो रोमांटिक शब्द जो है ये डिराइव हुआ है रोमांस से, रोमांस, है ना। और रोमांस, हाँ हाँ हाँ, तो नहीं बताया तो चलो आ जाएगा समय। आपने बस इतना बताया था। हाँ, नेचर तो मतलब नहीं बताया हमने, कहीं तो बताया ये, बस याद नहीं। चलो अब याद रहेगा, लेकिन अच्छी बात है शिवानी नहीं है आज। देखो हमें भी ये शब्द ना आता और ये बात याद ना आती, क्या है, दिमाग में लिटरेचर ऐसे ही रहता है, जब जरूरत दिखती है तब वो निकल के आता है, नहीं तो हम कभी एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये रोमांटिक शब्द जो है वो रोमन से निकला है, और रोमन्स की तारीफ में जो किया जाए वो था रोमांटिसिज्म, और ये वो था रोमांटिक। कैसे? रोमन्स अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, तो उनके लिए रोमांटिक गीत गाए जाते थे, है ना, जिन्हें की बहादुरी के गीत कहा जाता था, है ना। The word romantic derived from the Romans. The word romantic derive, derive, वही, uh-huh, 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 derive from Romans in Rome, in Rome, in Rome, when a soldier won a battle, won a battle, and people have to be praise, praise
praise their bravery, they sing romantic song. ठीक है, तो बहुत, हाँ, तो बहुत सरल भाषा में ये अपन ने लिख लिया, मतलब पढ़ने वाले को भी आनंद ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो ये रोमांटिक शब्द है, ये तारीफ का वो जरिया बन गया, है ना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत रोमांटिक हो रहा है। वास्तव में वो मालूम है किसी भी टॉपिक को लेके मतलब वो होता है, फैंटिसाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में यहाँ से है इसकी शुरुआत। ठीक है, कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसे निकला। हाँ, वो तो कहेगा कि सत्यानाश होगा, पूरी जनरेशन ही बर्बाद कर दई, इतने भी जो ही हो रहा हो। हम्म, ठीक है, राइटर्स है। और राइटर्स तो और खतरनाक है, राइटर्स तो खतरा ही ना आंखेंगे, है ना। वही है, उनने खतरनाक काम किया, नॉर्मल जीवन नहीं जिया। बस यही सोचते हैं कि देखो उनने जितने भी सोचने वाली बात, उनने जितने जो कांड किए ना, वो फेमस हो गए। तो वास्तव में उस वजह से फेमस नहीं हुए, वो उस वजह से भी हुए, वो फेमस इसलिए हुए कि वो नॉर्मल धारा में नहीं चलते थे। बिल्कुल, जैसे ऐसे एहसास करना, हाँ, ऐसे समझना कि कई जगह पे होता है ऐसा, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें नॉर्मल लिंक में रहना ही पसंद नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बदनाम भी नहीं हो। हाँ हाँ, बदनाम भी होते, राइटर्स तो बदनाम होते ही हैं। उनकी तो आज तक राइटरों में तो बहुत खतरनाक स्थिति। हाँ, राइटर्स तो होते हैं बदनाम। एमएलए से भी एक राइटर इमर्ज हो रहा है, तो वो भी बदनाम से ही हुए हैं। और ये तो बर्बादी यहीं से शुरू होती है। सही है, जरूर होंगे। तो राइटर्स हैं, है ना, नाम बनाने के लिए नाम मिटाना पड़ता है, तब तो नया नाम बनेगा। सोच के देखो कितनी फैसिनेटिंग थॉट है कि नाम बनाने के लिए पहले उस नाम को मिटाना पड़ेगा जिस नाम से हमें अभी पावर हासिल नहीं हुई है। चलो, तो हमारे जो प्रिकर्सर्स थे, वो यही लोग थे। कैसे थे? देयर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इमोशन, इनका प्रभाव पड़ा इनके व्यक्तिगत भावनाओं पे, एंड द इंट्रोस्पेक्शन फोरशैडोड द रोमांटिक मूवमेंट। और इनने जब प्रभावित किया उन लोगों को, तो ये लोग जो फैंटिसाइज हो रहे थे ना, ये लोग जो रोमांटिक हो रहे थे, ये मौत को रोमांटिसाइज कर रहे थे। देखो, इतनी अजीब बात है, मौत को रोमांटिसाइज करना, जीवन की नश्वरता को रोमांटिसाइज करना, और लास्ट में क्या बोलते हैं, आफ्टर लाइफ, उस चीज को रोमांटिसाइज करना। रोमांटिसाइज करना मतलब उसकी मालूम है, उसको अपनी आत्मा में घोलना। आहा, मतलब जीवन के बाद जो कहते हैं ना, और जीवन के आफ्टर लाइफ के बाद ऐसी ऐसी पोयम्स है इसमें। अरे वो ऐसे समझ लो, वो काया भजन है ना अपने यहाँ पे, है ना, अरे नर ज्ञानी अमर नहीं है काया, पूरा भजन नहीं सुना होगा। हम तुम्हें बता रहे थे कि हम बहुत सारा, हमारे पास ना बहुत सारा कलेक्शन होता है, हम किसी एक जोनरा पे नहीं टिक पाते, बहुत सारा जोनरा हमें सुनना। जैसे अभी कुछ 4-5 दिन से हम रागास पे रिसर्च कर रहे हैं, राग, बहुत सारे राग पे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, उनको देख रहे हैं, और राग कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग सेम राग के हो सकते हैं। ये सब इमेजिन करना पड़ता है राइटर को, तो उसको हर फील्ड का पता हो। इसलिए वो हम कल सुनाए थे, वो वही था, उसी रिसर्च का एक हिस्सा था। बंदे में खास यूनिकनेस दिखी हमें। हो जाएंगे ये देखना वायरल, अभी अपन चर्चा कर रहे हो, ये वायरल होंगे। तो ये होता है।
तो जैसे अंधो तथास्तु, तो ये अपन अपन 5:30 पे अपन बस। आहा, बात ये है कि देखो, जिनमें दो चार खींचना कछुआदमों की टेंडेंसी होती है, मैं जीवन सबका होता है, वो सुधारना पड़ता है। बिलीव नहीं करोगे, तुम में से किसी के भी ऐसा कभी माहौल नहीं है, शिवानी के घर में भी इतना बुरा माहौल नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया था उपाय, निकाल लिए थे उपाय। और ये नहीं निकाल रही मतलब मूर्खता, इसकी वो नहीं है, जिद नहीं है। हाँ, उसके तो भैया ही बहन करते हैं, हमारा तो मुख्य व्यक्ति ही किया करता था, है नहीं? नहीं नहीं, हमारे लिए तो ठीक है, वो तो घर पे लड़ाना बोड़ाना झगड़ाना चलता ही है। ये लेकिन ये लेकिन बहुत ज्यादा कर ली गड़बड़। है हमें कि ये अपने अगर ये थोड़ा सा सोचे ना, देखो जब इंसान को प्रॉब्लम आती है तो उसको सोचना पड़ता है उसके इलाज। ये बिल्कुल नहीं सोचती कि इसको पढ़ने की इच्छा जगे, ये नहीं सोचती। अगर ये सोचती तो शायद भगवान ऐसे कर देता है, तथा कुछ ना कुछ सेटिंग बना देता है। खुद के कभी भी खुद के रोज के जुगाड़ सही सोचना अच्छा है। पढ़ लेती तो सप्लीमेंट ही काय खो आती। बस खत्म, अब भी देख रहे तुम, हम बोलना नहीं चाह रहे, हम बोलना नहीं चाह रहे। ऐसा ही काम, ऐसा ही खेल है, करते समय इसको निपटा। देयर पोएट्री फ्रिक्वेंटली डिपिक्टेड ग्रेवयार्ड, काय को ये दर्शाती है पोएट्री। पहली चीज तो ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, स्कल्स हड्डी मतलब खोपड़ी, है ना, एपीटैफ मतलब अवशेष, बचे हुए कंकाल अवशेष, एंड एम्बॉडीज, है ना, हाँ हाँ, परवेसिव सेंस ऑफ मेलनकोली, और साथ ही ये दिखाते हैं हाँ दुख, क्रिएटिंग ए यूनिक एंड इन्फ्लुएंस लिटरेरी नीश, है ना, ये एक अलग ही सेंस दर्शाते हैं, जैसे कोई भावना ही है, ये फीलिंग्स का ही वो नाम है। ठीक, तो ये है कहानी। चलो आगे देखें। द डार्क एंड सबलाइम थीम एंड स्टाइल। हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क और सबलाइम की। तो डार्क मतलब होता है कोई भी डार्क, है ना, या बैड ओमेन इन द सेंस, एंड सबलाइम मतलब होता है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मीन्स किसी भी फीलिंग का हाईएस्ट पॉइंट, है ना, सब्लिमिटी बोलते हैं इसको। अच्छा, एक प्रॉपर एक वर्क ही है, ऑन द सबलाइम बाय लॉन्जाइनस, है ना, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें, बहुत सारे ये जब शब्द आते हैं ना, तभी हमारे मुंह से वर्क निकलते हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि क्योंकि ये ट्रिगर करते हैं दिमाग को, हमारे दिमाग को। ऑन द सबलाइम बाय लॉन्जाइनस, ऐसे लिखे हैं, हम भी गलत लिख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना, लॉन्जाइनस डाल देना, तो यूट्यूब पे भी डालोगी ना तो फट से आ जाएगा, फेमस राइटर है ना, मतलब हाँ, सबलाइम का मीनिंग लिख लो, बिल्कुल शुद्ध हिंदी मीनिंग, वो भी तुम्हें समझ ही में नहीं आया। उद्दांत, पहले सबलाइम लिख लो और उसका मीनिंग लिख लो, उद्दांत।
लग रहा था है ना, उद्दांत या उद्दांतता। तो ये है, ठीक। आगे देखें। ओके, द ग्रेवयार्ड पोएट, द ग्रेवयार्ड पोएट क्राफ्टेड अ एवोकेटिंग एस्थेटिक। मतलब इनने क्या, हम क्या बनाया, एवोकेटिंग मतलब प्रोवोक करना। एवोकेटिंग जो नहीं है, एक इवोक है, अच्छा वो उत्साहित करना है, नहीं आना, है ना। तो एस्थेटिक ड्राइंग हेवीली ऑन ग्लूमी, ये बनाते थे हेवीली ऑन ग्लूमी, ग्लूमी मतलब डरावना नहीं, ग्लूमी, अपने हाँ अपने किस्से हाँ 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 कहीं ठीक, से याद है हमें हाँ चलो ऐसे अच्छा है, कहीं ना कहीं से पकड़ कर रखे। हाँ, तो ये वर्क भी थोड़े से डरावने होते हैं। एंड नॉकटर्नल इमेजरी, ग्लूमी मतलब होता है उदास, और नॉकट्रल होता है रात का, रात की इमेजरी, टू स्टेबलाइज देयर डिस्टिंक्टिव टोन, जो एक अलग ही टोन देता है। देयर वर्सेस आर रिप्लेट विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट टोम, कुछ एंशिएंट टोम की बात करेंगे। हूटिंग आउल, वही चिल्लाते हुए उल्लू। शैडोइंग ये ट्री मतलब लटकती हुई झाड़ी वाले से परछाई वाले पेड़। एंड द फेंट ग्लो ऑफ फ्लिकरिंग कैंडल्स, और झिमझिम होती हुई कैंडल, मोमबत्तियां। ऑल कंट्रीब्यूट टू एंड एटमोस्फेयर टू प्रोफाउंड सोलमिनिटी, मतलब एकांतता को दर्शाते हैं, एकदम सन्नाटे को, सोलमिनिटी और सन्नाटा समझ लो। तो ये है हमारा ग्रेवयार्ड जोनरा चल रहा है। दे मास्टरफुली ब्लेंड, बहुत शानदार तरीके से ब्लेंड किया ग्रोट्स ग्रोटस्क विद द सबलाइम। नाउ वी, चलो ठीक है, ग्रोटेस्क मींस विचित्र टाइप का, क्या कहा गया, हाँ, विद द सबलाइम, और वो भी एकदम उद्दांतता के साथ, एकदम एमिंग टू प्रोवोक, और साथ ही ये उकसाता है डीप रिफ्लेक्शन एंड पायस, पायस मतलब होता है पवित्र, मेडिटेशन इन देयर रीडर्स, जो कि रीडर्स को एक सुकून वाली मतलब एक प्योर मटेरियल देता है इस टाइप का। देयर पोट्री ऑफन एडॉप्टेड अ कंटेम्पलेटिव एंड द डिडक्टिक स्टैंस, seamlessly integrating aesthetic beauty with the Christian and instruction, guiding readers toward a consideration of spiritual truth amidst to stark reality of death। मौत का सार्वभौमिक सत्य तक अपन ने देखा था, एकदम मतलब कठोर, ऐसा कुछ देखा था अपन ने, नहीं क्या देखा था अपन ने, डार्क है ना, कठोरी है, हमारे अवचेतन मन में आ गया था ये, है ना। तो कठोर जीवन के कठोर सच, मतलब माटी का पुतला तू माटी में मिल जाएगा ना, कर अभिमान जितना चाहे, लेकिन एक दिन तो हाथ छूट जाएगा। तो ये इस टाइप की पोएट्री, जब इस टाइप की पोएट्री पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि यार तो समय तो अपन जो कर रहे हैं, इंसान तो हर चीज का डरा रहा हो, जो भी काज जो भी नहीं करें वो भी नहीं करें, जीवन मशीन जैसे बिता रहा हो। स्पेशली सरकारी नौकरी वालों की जिंदगी तो सही में मशीन ही जैसी होती है। अगर आपने एंजॉय कर ली तो ठीक है, नहीं तो आपको घर, घर से ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर, घर से ऑफिस, गन्नैया खा गए, आखिरी में कह रहे अरे नर ज्ञानी अमर नहीं है काया।
ये शरीर अमर नहीं है, नश्वर शरीर है। फिर भी हाँ, मतलब घटिया जीवन से तो ठीक है, जीवन को अच्छा जीने के लिए ही नौकरी चाहिए, और ये है भी सच, तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, चाहिए ही हो अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन उसके बाद अच्छा जीवन जीना चाहिए। अब हमें लगता है कि हमें जीना चाहिए, अब लगता है हमें, मतलब पहले हम जिन चीजों पे सोचते नहीं थे, हमें लगता है कि हमें सोचना चाहिए। इतना डिसिप्लिन्ड जीवन जिया है, हम खुद विश्वास नहीं हो रहा कि यार मैं इतना इतना क्यों रहा मैं, है ना। थोड़ा तो बिगड़ना चाहिए था, बिगड़ों के साथ में थे, बिगड़ना तो चाहिए था उस समय भी उनके साथ, हाँ में हाँ मिलाते, लेकिन मन में कछु और चलत तो, मतलब जब ऐसे समझ लो, नहीं बिगड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जीवन को एंजॉय करना अच्छी बात है ना। अब दुख सा होता है तो अब ऐसे में लगता है कि जीवन जियो, हालांकि अपने जीवन से किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, किसी दूसरे को मतलब डायरेक्टली उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, कि वो इस चीज को दुख बनाए, इसलिए ओशो ओशो हमें अच्छे लगते हैं। ओशो ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, उनकी एक हमने बुक मंगाई है, आ, बताएंगे, तो उस बुक में ऐसे कठोर सच लिखे हैं कि जो हमारी इस दुनिया, ये दुनिया जो है ना वो स्वीकार ही नहीं करती, लेकिन उनने में लिखा है बहुत अच्छे से, और समझाने की कोशिश भी करी है, हमें लगता है कि यार ये है, लेकिन साथ ही साथ एक बात भी बोली है कि कर्तव्य परायणता नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, कर्तव्य परायणता, मन की पवित्रता, ये बहुत बड़ी चीज है, मन की पवित्रता। अच्छा, और इसी के साथ एक और बात कि कौन डिसाइड करेगा कि पवित्रता क्या है, उस पवित्रता को पहचानना बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप उसको, अगर आप गलत पवित्रता पहचानेंगे तो फिर तो गलत हो गए, मतलब जैसे एक मंदिर के पुजारी के लिए पवित्रता क्या होती है कि उस मूर्ति को रोज धोना, दूध चढ़ाना, बस वो साफ है, और धोखे से कोई नहाया धोया साफ शुद्ध शुद्ध ने उसको छू लिया तो उसकी पवित्रता भंग हो गई। क्या ये पवित्रता है? ऐसा उसको कहते हैं कि क्या ये पवित्रता है? ये पवित्रता नहीं है। कौन डिसाइड करेगा कि पवित्र क्या है? तो उस पवित्रता को पहचानना कठिन है, और मन को भी कैसे हम आप अपन पवित्र कहें? क्या हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, क्या ये पवित्रता है? उसको दो झापाड़ा मार के लगा दो, तो क्या दो झापाड़ा मार के हम मन में उसके लिए सोचें कि तेरे संग जो ही होने तो, क्या ये पवित्रता है? या फिर हम उसको दो झापाड़ा मार के खुद के मन को दुखित कर लें, क्या ये पवित्रता है? क्या है पवित्रता? बहुत धीरे धीरे से बताएंगे, अनपच बातें हैं, समाज को तो सहनी नहीं होगी, धोखे से अगर वो किताब लेके हम यहाँ दौड़ पड़े ना, उसकी कई 2.5 लाख से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं, 2.5 लाख से ज्यादा, और कर दिए ना तो हमें तो समाज ही से निकाल दें कि जट हट रही तो होता ही जा, आयु आश्रम में जा, निकल जाते हैं हमारी नजरों के सामने से, पापी कहूं के। तो अच्छा, उसके बारे में एक और बात शायद तुम्हें पता हो ना हो, कि पहली चीज तो तुम्हें पता होगी कि उसके पास बहुत सारी रोल्स रॉयस थी। हाँ, हाँ, तो मतलब कहते हैं कि एक रोल्स रॉयस खरीदने के लिए जो है ना कंपनी वाले, वो इंसान की औकात देखते हैं कि क्या ये अफोर्ड कर सकता है या नहीं, सुनना। और इनके जो स्टूडेंट्स थे वो लोग ये मानते थे कि ये बंदा अफोर्ड क्या, कि सर्वोत्तम है, तो मतलब इसको ट्रांसफर भी ऐसे नहीं होने देते किसी को, जैसे किसी ओनर की है तो वो जो वापस ले लेते हैं, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उसको मेंटेन ना कर सके तो ये वापस ले लेते हैं ओनर से, लेकिन इनको गिफ्ट दी ना, तो उनने रॉयस रॉयस वालों ने कहा कि नहीं ये मैनेज कर सकते हैं। है इंटरेस्टिंग बात। हाँ,
तो ऐसे ही महान नहीं बना ये व्यक्ति, ऐसे ही महान नहीं बना, खूंखार विचारों की वजह से महान बना। क्योंकि देखो, हाँ, नहीं, एक और हकीकत थी तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो थे ना, क्या बता रहे थे, हाँ, समाज के कौन, ओशो भैया की कहानी। ओशो भैया ने सामाजिकता के सच्चे मायनों को दिखाए, जो हम और आप नहीं समझ सकते इतनी आसानी से। इतनी सारी बुक्स लिखी, इतने सारे विचार। हाँ, याद आ गई, कौन सी बात कह रहे थे। हर इंसान के मन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी वो समाज के डर से कभी नहीं बोलता। ध्यान से सुनना, हर इंसान के मन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समाज के डर से वो कभी नहीं बोलता। ओशो ने उस व्यक्ति से वही बात की, और जिस बात से वो डर रहा था ना, उस बात को उन्होंने बोल दिया कि ये सही है। बोलो क्या उस इंसान को खुशी होगी कि नहीं। और उनने उसको लॉजिकली करेक्ट कर दिया। मतलब ऐसे समझना, एक चाकू किसी को जख्मी कर सकता है ना। और अगर कोई किसी उसको चाकू को अच्छे से चलाना सीख ले, उस चाकू से अच्छे काम हो सकते हैं। तो जो इंसान जो चीज सोच रहा था कि ये गलत है, उनने उसको सही डायरेक्शन में कर दिए। बात वही रहन दी। अब वो व्यक्ति उस काम को सोच भी रहा है, मगर पॉजिटिव वे में। खत्म। इतना खेल रहा, और उस बात से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हमारे मतलब गॉड गजब है। इतनी बड़ी बात इतने बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए, उनने उन्हीं बातों को बता दिया। हमने बहुत सारों को पढ़ा है कि ऐसे थे। चलो ठीक है, इसको देख लें कहाँ तक गए थे अपन। आइए, देयर पोएट्री ऑफन एडॉप्टेड अ कंटेम्परेरी डायलेक्ट, ये पूरा कर दिया था। ठीक है, इसको इतना ही रहने दें, है ना। इसको कल देखते हैं।